गुड इवनिंग टू बच्चा पार्टी। और कैसे हो सभी? कोई मज़े में होगे। और ट्रिग्नोमेट्री के सभी लेक्चर्स को तुमने अटेंड किया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से, जैसा मुझे विश्वास है तुम लोगों पे। और बच्चा पार्टी यार, हम लोग आज जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में, सीबीएसई के एग्ज़ाम में। तो हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के 5-6 क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगा जो कि प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे एग्जाम में आने का, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। ओके बच्चा पार्टी। और यार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मजे में होंगे जैसे कि मुझे फील हो रहा है। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस सेशंस के एक एक बातें को ध्यान से समझना, एक एक बातों को ध्यान से समझने का कोशिश करना, काफ़ी मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। बस तुम्हें पेशेंस रखना है और पूरे लेक्चर को एकदम आराम से देखना है, ठीक है। और सॉरी, लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है कुछ कारणवश, नेटवर्क इश्यूज के कारण। वो जल्दी मैं ठीक कर लूँगा तो फिर से लाइव सेशन हो जाएंगे स्टार्ट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ओके बच्चा पार्टी। तो यार, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले तुमको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी जाके तुम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे बच्चा पार्टी पेपर में। तो हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करेंगे, या फिर तुमको डीपली पढ़ना है तो पिछला 2 सेशन जाके देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद बच्चा पार्टी हम लोग लाइन ऑफ साइट पढ़ेंगे, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ेंगे, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लेवल पढ़ेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग बच्चा पार्टी सॉल्व करेंगे। तो बच्चा पार्टी यार काफ़ी मज़ा आएगा, बस पेशेंस बना के रखना। सब कुछ को डिस्कस किया जाएगा पूरा डीपली तरीके से, पूरे मज़ेदार तरीके से, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक को कवर करेंगे, इस बात का मेरा गारंटी है। बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम लोगों का आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो यार आज के क्लास को बना के रखना, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यार हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और फिर से सॉरी, नेटवर्क के कारण हम लोग लाइव सेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रीमियर लेक्चर डेली 8:15 PM में आ जा रहा है। और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट, ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चा पार्टी, वो तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, या फिर तुम ऐप पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके बच्चा पार्टी। और प्ले और ग्रुप में तो मिलता ही होगा। तो यार सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, आज ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रिवीजन करेंगे। तो यार बच्चा पार्टी, जैसे मैंने तुमको पढ़ाया था टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें क्या क्या पढ़ाया था भैया आपने? साइन थीटा और फॉर्मूला रटाने का मैंने ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पढ़ाया था ना। और साइन थीटा क्या बताया था बच्चा पार्टी? साइन थीटा बताया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर हम लोगों ने कॉस थीटा पढ़ा था, और कॉस थीटा मैंने क्या बताया था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हम लोगों ने टैन थीटा पढ़ा था, और टैन थीटा मैंने क्या बताया था बच्चा पार्टी? परपेंडिकुलर बाय बेस। यार ये डिस्कस किया था। फिर इसके बाद मैंने तुमको बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाता है। इसी तरह से मैंने तुमको कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा बताया था, और सेक थीटा में फॉर्मूला भी उल्टा हो जाता है। इसी तरह से मैंने तुमको टैन का उल्टा बताया था कॉट थीटा, और ये फॉर्मूला भी उल्टा हो जाता है। तो यार ये सब बातें हम लोगों ने रिवीजन किया था पिछले क्लास में। फिर इसके बाद हम लोगों ने साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इन सभी के वैल्यू भी निकालना सीखे थे। ट्रिक सीखा था कि कैसे इस तरह के फॉर्मूले को रटा जाए, कैसे इस तरह के फॉर्मूले को याद किया जाए। ये सभी कुछ हम लोगों ने पिछले 2 सेशंस में कवर किया था बच्चा पार्टी। फिर बात करते हैं आगे बच्चा पार्टी, हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था। पिछले क्लास तो प्रीवियस ईयर था, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात किया था। अब यह आइडेंटिटी क्या होता है, तो यार इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है एकदम डीपली वे में, तो जाके देख लेना। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने 3 बताए थे, एक मैं अभी लिख देता हूँ,
एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसका प्रूफ भी बच्चा पार्टी मैंने डिस्कस किया था। ओके, हाँ किया था। तो यार मुझे ऐसा फील है, मुझे ऐसा बिलीव है तुम लोगों पे, तुम लोग ये सब पढ़ लिए होगे तभी जाके तुम आए होगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के। तो बच्चा पार्टी अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यार जो आज का लेक्चर है, जो आज का टॉपिक है बच्चा पार्टी, वो बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 5 मिनट में तुम पूरा कॉन्सेप्ट सीख लोगे, एक एक चीज हाइट एंड डिस्टेंस का। लेकिन मेरा तुमसे एक ही है कि यार 5 मिनट एकदम से मेरी बातों को गौर से सुनना। अगर तुम 5 मिनट मेरी बातों को गौर से सुन लिए तो तुमको फिर एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन में कुछ बहुत इजी आता है, लेकिन क्या होता है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा। तुमको कॉन्सेप्ट अगर समझ रहेगा, तुमको वर्ड्स को पकड़ने आ रहा होगा, तो तुम सभी तरह के क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के कर जाओगे। और मैं जैसे 5 क्वेश्चन सभी कराऊंगा अभी आज के लाइव सेशन में। ओके, तो शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ओके चलो स्टार्ट। यार ये मानो यह राज है, कौन है, कोई राज नाम का लड़का है, ठीक है। और लाइव सेशन में भी राज है एक, हम लोग क्लास तुम लोग क्लास का, ये राज है मान लो, ठीक है। और ये राज और ये रोड है, क्या है, रोड, क्या है बच्चा पार्टी, रोड है, क्या है, रोड। और रोड के इस तरफ, रोड के इस तरफ एक लड़की खड़ी है, कौन खड़ी है, गर्ल खड़ी है। अब गर्ल का नाम नहीं पता, वो राज जानता होगा कौन सी गर्ल खड़ी है, मुझे नहीं पता। राज यहाँ है और उधर लड़की खड़ी है। तो राज क्या कर रहा है, इस लड़की को देख रहा है। राज क्या कर रहा है, इस लड़की को अपनी आईज से देख रहा है। राज इस लड़की को अपनी आईज से देख रहा है। राज क्या कर रहा है, इस लड़की को अपनी आईज से देख रहा है। तो इस जो ये इमेजिनरी लाइन मैंने बनाया, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, लाइन ऑफ साइट। तो जिधर भी आप देखते हैं, जिधर भी आप देखते हैं, जिधर भी आप देखते हैं, ध्यान से सुनना, इस राज जो राज है उसको हम लोग कहते हैं यह ऑब्जर्वर है। क्या, कौन है, ये ऑब्जर्वर है। अब जाहिर सी बात है, ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो यह गर्ल है, इस गर्ल को कह रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है, यह राज उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। कैसे देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है। कैसे देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है। तो यह जो एक लाइन मैंने बनाया इमेजिनरी लाइन, यह इमेजिनरी लाइन है, ऐसे ही वो देख रहा होगा। यह जो इमेजिनरी लाइन है, इसी इमेजिनरी लाइन को बच्चा पार्टी लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। आज के बाद तुमको लाइन ऑफ साइट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर से बताता हूं। यार मान लो यह मैं हूं, मेरा नाम हुआ अभिनव भैया है, ठीक है। और यहाँ पर एक आईफोन रखा हुआ है, कौन, क्या रखा हुआ है, आईफोन रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अभिनव उस आईफोन को देख रहा है। तो ये जो देख रहा है, कैसे देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन बन रहा है, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। आज के बाद कंफ्यूजन मत रहना। और यह जो अभिनव है बच्चा पार्टी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जर्वर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जर्वर। और यह जो आईफोन है, इसको क्या कहते हैं हम लोग बच्चा पार्टी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर और लाइन ऑफ साइट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब आज के बाद। अब आगे की कहानी सुनो, अब आगे की कहानी सुनो। काफी मैं एकदम मतलब डीपली पढ़ा रहा हूं, तुमको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। अब आगे की कहानी सुनो। यार यह एक बिल्डिंग है, यह क्या है, एक बिल्डिंग है। यह क्या है, एक बिल्डिंग है। अब मान लो स्कूल की बिल्डिंग है, मान लो तुम्हारे घर की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के रूफ टॉप पे, छत पे एक लड़की खड़ी है। कौन खड़ी है, गर्ल खड़ी है, ठीक है। गर्ल के हाथ में आईफोन है। क्या है, चलो आईफोन नहीं है, गर्ल खड़ी है, बस समझो। क्या, कौन खड़ी है, गर्ल खड़ी है। और बच्चा पार्टी, यार ये ग्राउंड है। ये क्या है, ग्राउंड, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में एक टर्म से डिफाइन करते हैं, और वो टर्म होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब यहां पर राज खड़ा है। कौन खड़ा है, राज खड़ा है। जाहिर सी बात है बच्चा पार्टी,
राज क्या करेगा, ऊपर देखेगा उस लड़की को, ऊपर देखेगा उस लड़की को थीटा डिग्री एंगल से, ऊपर देख रहा है उस लड़की को थीटा डिग्री एंगल से, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। भैया मजा नहीं आया, भैया मजा नहीं आया, फिर से समझाओ, रुको रुको रुको, सब समझेंगे। अब बच्चा पार्टी, यह जो इमेजिनरी लाइन है इसको क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ साइट। समझ गए क्या? अभी भी नहीं समझे तो फिर से समझो। जब तुम हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की ओर देखते हो, जब तुम हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की ओर देखते हो तो उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए क्या? यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल से ये राज ऊपर देख रहा है इस लड़की को, राज ये ऊपर देख रहा है इस लड़की को थीटा डिग्री एंगल से, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देख रहा है, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से समझो ना, क्या तो जल्दी है यार, सब कुछ समझेंगे, डीपली समझेंगे, मजेदार तरीके से समझेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अब मानो यह छत है, अब मानो यह छत है, इस छत पर एक लड़का खड़ा है, यह एक लड़का है, उल्टा हो गया इस बार। यह ग्राउंड है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है और यह लड़की उस लड़का को देख रही है थीटा डिग्री एंगल से। तो यार लड़की लड़का को देख रही है, इसका मतलब वो अपना सर ऊंचा करके देख रही है उस लड़का को, तो यार इसी को तो कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी तुम हॉरिजॉन्टल लेवल से, एक चीज समझ लो, जब भी तुम हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की ओर देखते हो, ऊपर की ओर देखते हो, जब भी तुम हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की ओर देखते हो तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब तो समझ आ गया होगा 100%। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से बिल्डिंग बनाते हैं और यहां पर वो लड़का खड़ा है राज। सब राज हमको बहुत गाली दे रहा होगा मन में कि भैया हमको बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मजाक चल रहा है, मजाक में ही पढ़ाई हो रही है। और यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, इस बार क्या हुआ, वो लड़की ना राज को देख रही है, ऊपर से नीचे देख रही है लड़की। तो हॉरिजॉन्टल लेवल कौन होगा बच्चा पार्टी, ये होगा इस बार हॉरिजॉन्टल लेवल। कौन सा होगा, ये होगा हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है बच्चा पार्टी। जो तुम जहां सामने जो तुम्हारा होता है ना वो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, सिंपल याद रखो। अब यह गर्ल इस लड़के को देख रही है, इस राज को देख रही है थीटा डिग्री एंगल से, इसका मतलब वो लड़की सर झुका रही है राज को देखने के लिए, इसका मतलब वो लड़की हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की ओर देख रही है। तो इस तरह के कहते हैं एंगल ऑफ डिपर्सन, एंगल ऑफ डिपर्सन, एंगल ऑफ डिपर्सन। सर मजा नहीं आया सर, फिर से बताओ सर, समझो। जब तुम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर देखते हो ना तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब तुम हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे देखते हो ना तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिपर्सन। और तुमको पता होगा यह होता है लाइन ऑफ साइट। मेरे ख्याल से तुमको ये सब चीज क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर हो गई ये सब बातें, कौन कौन सी बातें, ये सब बातें, कौन कौन सी बातें भैया फिर से बता दो, कौन कौन सी बातें भैया फिर से बता दो, कौन कौन सी बातें भैया, वेट कर सब बताएंगे। मैंने तुमको प्यार, देखो ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करवा दिया, लाइन ऑफ साइट समझ गए होगी क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, जब तुम देखते हो किसी भी चीज को तो वहां एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट होता है, तो उस लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब तुम हॉरिजॉन्टल लेवल से किसी ऊपर चीज को देखते हो एंगल से तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिपर्सन क्या होता है, जब तुम हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की ओर देखते हो तो वो एंगल ऑफ डिपर्सन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, जो तुम सामने तुम्हारा जो लाइन होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चा पार्टी किस बात की, अब हम लोग बात करेंगे किस बात का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बच्चा पार्टी। किसका डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो एक एक करके मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तुमको लगता होगा लाइव सेशन थोड़ा छोटा होता है, रिकॉर्डेड सेशन थोड़ा छोटा होता है, इसलिए होता है ना क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होती है, मैं तुम्हारा चैट नहीं पढ़ता हूँ इसलिए लंबा नहीं लगता होगा, लेकिन उतना ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ जितना मैं 1 घंटे में बताता था।
एन ऑब्जर्वर 1.5 टॉल। अच्छा, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। देखो जो क्वेश्चन बोलता है वही मैं लिखता हूं, ठीक। इज 2.85 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। अच्छा, चिमनी से वो 2.85 मीटर अवे है। अच्छा, मतलब यहाँ चिमनी था, मान लो यह चिमनी था, ये मान लो चिमनी है ये, तो इससे 28.5 मीटर दूर पे एक बंदा खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 है, ये क्वेश्चन ने बोला, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। अब एक बात देखो यार, एक बात देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। अच्छा, चिमनी के टॉप पर, चिमनी के टॉप पर यहाँ पर, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, मतलब इस बंदे ने ऊपर की ओर देखा, ऊपर की ओर देखा, मतलब टॉप ऑफ द चिमनी देखा। कितने डिग्री एंगल से देखा? 45 डिग्री एंगल से देखा। कितने डिग्री एंगल से देखा? 45 डिग्री एंगल से देखा। कितने डिग्री एंगल से देखा? 45 डिग्री एंगल से देखा। कितने डिग्री एंगल से देखा बच्चा पार्टी? 45 डिग्री एंगल से देखा। एक बात तुम मुझे बताओ यार, ये कितना होगा भैया? ये भी 28.5 मीटर है, तो भैया ये भी 28.5 मीटर होगा भैया, और यह एंगल ऑफ एलिवेशन होगा भैया। तो तुमसे क्या पूछा है? हाइट ऑफ चिमनी बताओ। यार ये चिमनी है, मतलब इसका पूरा हाइट तुमको बेसिकली पूछ रहा है क्वेश्चन, बेसिकली तुमको क्वेश्चन हाइट ऑफ चिमनी पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बताओ यार कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ, तो तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। यार एक ऑब्जर्वर था जिसकी हाइट 1.5 मीटर थी, ठीक। वो 28.5 मीटर अवे खड़ा था चिमनी से, 28.5 मीटर दूरी पर चिमनी से खड़ा था। द एंगल ऑफ एलिवेशन, वो टॉप ऑफ द चिमनी को देख रहा था, मतलब यहाँ पर देख रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 45। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब बच्चा पार्टी ऊपर की ओर देखना। कहाँ? ऊपर की ओर देखना। कितने डिग्री एंगल से? 45 डिग्री एंगल से। तो तुमसे इस चिमनी का हाइट पूछ रहा है क्वेश्चन, कर लेंगे ना? या ए या बी या सी? यार यह 45 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल भैया। या हाइपोटेन्यूज होगा, बिल्कुल भैया। अब एक बात मुझे बता यार, यह 1.5 है तो यह भी 1.5 होगा, बिल्कुल भैया। अब ये 90 डिग्री है, सबको पता चल रहा होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर तुम ए बी निकाल लेते हो, ए बी निकाल लेते हो, तो तुम हाइट ऑफ चिमनी आराम से निकाल सकते हो। कैसे भैया? ए बी प्लस 1.5, तो ये पूरा हाइट निकल जाएगा। हाँ भैया, तो कैसे निकाले भैया, यही तो बताओ। सुनो अब मेरी बातों को गौर से। यार तुमको परपंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल पता है? हाँ भैया पता है। तुमको यह ट्राइंगल में बेस पता है कितना है? हाँ भैया पता है, बीसी है भैया 28.5 मीटर। तुमको बेस पता है, तुमसे पूछ क्या रहा है? परपेंडिकुलर ए बी का हाइट। तो यार परपेंडिकुलर बाय बेस किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा, और थीटा कितना है? 45 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो जितनी होती है, उसके बाद इजीली सॉल्व करके इस दोनों को ऐड कर लो, आंसर ले आओ। मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन सभी कोई को समझ आ गया होगा। अब इसी में बच्चा पार्टी क्या करेगा? वो 45 डिग्री ना पूछ करके 60 डिग्री भी कर सकता है पेपर में, तो कुछ ना कर, यहाँ 60 डिग्री डाल दे बस, और यहाँ पे tan 60 लगा दे बस। अब ये कैसे हुआ ये सब पता चल रहा होगा, और tan 60 का वैल्यू जाहिर सी बात तुमको पता है √3 होता है। तुमको ए बी नहीं पता है, ए बी पी है, तुमको बी सी पता है 28.5 होता है, तो यहाँ से पी निकाल लो, 28.5 इंटू √3। ठीक, ठीक कि नहीं? ठीक। अब इसको सॉल्व करने आता है क्या? अब √3 का वैल्यू तुमको नहीं याद होगा, तो आज के बाद याद रखना, √3 का वैल्यू होता है 1.732, और कहीं कहीं क्वेश्चन में √2 भी आ जाए तो इसका वैल्यू होता है 1.41। बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, 28.5 इंटू 1.732, और इसके साथ प्लस कर दो कितना?
1.5, तो पूरी पूरी हाइट ऑफ चिमनी निकल जाएगी। शायद मेरे ख्याल से तुमको यह क्वेश्चन आज के बाद समझ आ गया होगा और अच्छी तरीके से समझ भी लिए होगे। अब दूसरा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बच्चा पार्टी 4 नंबर में आएंगे जब भी आएंगे तो, ठीक। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, यह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक। एक वर्टिकल टावर स्टैंड है इस पे, चलो ठीक, यह एक वर्टिकल टावर है। फिगर थोड़ा टेढ़ा बनेगा तो इग्नोर करना। वर्टिकल टावर है, इज एंड इज सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टॉप। अच्छा, एक फ्लैग स्टॉप भी खड़ा है। फ्लैग स्टॉप मतलब एक झंडा ऐसे करके बांधा हुआ है लंबा सा यहाँ से, जिसकी हाइट है 7 मीटर, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी है? 7 मीटर, ठीक है। हम मान लेते हैं यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन, अच्छा इस पॉइंट से प्लेन पर से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टॉप। अच्छा, बॉटम मतलब यहाँ पर इस ये फ्लैग स्टॉप है, फ्लैग स्टॉप के बॉटम को देख रहा है कोई, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब देख रहा है कोई 30 डिग्री एंगल से, चलो ठीक। इसी तरह से एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप। अच्छा, अभी एक बार बॉटम पर देखा 30 डिग्री से और एक बार टॉप पे देख रहा है। रुको, थोड़ा फिगर गंदा बन रहा है। एक बार टॉप पर देख रहा है। टॉप पे कितने से देख रहा है बच्चा पार्टी? टॉप पे कितने से देख रहा है? तो भैया टॉप पर 45 डिग्री एंगल से देख रहा है। थोड़ा इग्नोर करना, फिगर गंदा बन रहा होगा। टॉप पर 45 डिग्री एंगल से देख रहा है। तो तुमसे हाइट ऑफ टावर पूछा है, मतलब ये पूरा हाइट पूछा है, ठीक। फिर से क्वेश्चन समझो। एक वर्टिकल टावर था, एक वर्टिकल टावर था जो कि स्टैंड था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मैंने कर दिया। एंड सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टॉप। अच्छा, एक फ्लैग स्टॉप है, एक लंबा सा फ्लैग नहीं टांगते हैं, एक पोल टाइप बना रहता है, सीधे उसमें फ्लैग बांध देते हैं, वैसा ही एक है, वो 7 मीटर का है। अब एक पॉइंट ऑन द प्लेन, इस प्लेन पर एक बंदा कोई मान लो यहाँ खड़ा था। वो बंदा ना पहले देखा कहाँ? उस फ्लैग स्टॉप के बॉटम पे 30 डिग्री एंगल से। फिर वही बंदा उस फ्लैग के टॉप पर देखा 45 डिग्री एंगल से। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की ओर देखना। तो वही चीज ये किया, तो तुमसे हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है। मान लो बच्चा पार्टी, मान लो, क्या मान ले भैया आप ही बताओ, कि हाइट ऑफ वर्टिकल टावर जो है वो h है, ठीक, h है। अब एक बात तुम मुझे बताओगे, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं BCD की, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है बच्चा पार्टी। हम क्या कह सकते हैं? tan 30 डिग्री, हाँ भैया BCD में tan 30 डिग्री होगा। ये क्या होगा? h/CD, बिल्कुल भैया। कैसे यार? परपेंडिकुलर बाय पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो h/CD, ठीक है। और तुमको tan 30 डिग्री h/CD है, बोलो ना। और tan 30 डिग्री का वैल्यू तुमको पता है 1/√3 होता है। तो यहाँ से CD निकाल सकते हो √3h। हाँ भैया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब इसी तरह से तुम ट्राइंगल देखोगे ABC, ठीक है बच्चा पार्टी। इस ट्राइंगल में तुम क्या करोगे? tan 60 लगाओगे और tan 60 क्या हो जाएगा? AC/CD। हाँ भैया, और AC क्या हो जाएगा? AB 7 है, BC h है, तो 7 + h/CD। और tan 60 की वैल्यू तुमको शायद पता होगा √3, और CD की वैल्यू भी तुमको पता है, इसमें पुट कर देंगे √3h। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो, जो आंसर आएगा वही होगा हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर, h निकाल लो यहाँ से। कितना इजी क्वेश्चन था, इस तरह के पेपर में एग्जाम में आते हैं बच्चा पार्टी 4 मार्क्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी मजा आ रहा होगा, क्वेश्चंस काफी अटेम्प्ट करवाएंगे आज। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, 2 पोल है इक्वल हाइट का, चलो ठीक है, ये 2 पोल है। थोड़ा टेढ़ा बनता है फिगर, तो इग्नोर करना, रुको मैं साफ कर लेता हूँ। यह एक पोल है बच्चा पार्टी और यह एक पोल है, ठीक। 2 पोल इक्वल हाइट के।
ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, दोनों की दूरी की बीच जो है वो 80 मीटर वाइड है। अच्छा 80 मीटर है, ये क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, मान लेते हैं ए और सी है, और ए सी कितना दिया हुआ है 80 मीटर। मान लेते हैं ये बी है, ये पॉइंट डी है। ठीक, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अच्छा इस रोड के बीच में, मतलब मान लो यहाँ। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अच्छा इस पॉइंट से इस पोल के टॉप पर देखते हैं, ठीक है 60 डिग्री से ये क्वेश्चन कह रहा है, और इसी पोल के इस पॉइंट पे टॉप पे देखते हैं 30 डिग्री से क्वेश्चन कह रहा है। तो तुमसे क्या पूछा है क्वेश्चन कि तुम मुझे हाइट ऑफ द पोल बताओ। तो मान लो बच्चा पार्टी की हाइट ऑफ द पोल मैं मान लेता हूं h, मान लेता हूं, क्वेश्चन जो बोल रहा है वही कर रहा हूं, h मान लिया। आगे क्या करेंगे, तुमको हाइट ऑफ द पोल निकालना है ना। हाँ भैया, मान लो यह ई पॉइंट है और यह ए ई एक्स है और यह ई सी वाई है, तो हम कह सकते हैं क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। क्यों भैया, क्योंकि ए सी तो 80 मीटर है बच्चा पार्टी। हाँ भैया कह सकते हैं ना। हाँ, तो एक बात मुझे बता, इन ट्राइंगल बी ए ई अगर हम tan 60 डिग्री लगाते हैं तो हम लिख सकते हैं h अपॉन एक्स। हाँ भैया, तो ये √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। हाँ भैया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। इसी तरह से तुम इन ट्राइंगल ECD तुम लगा सकते हो tan 30 डिग्री। अब ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको इसका निकालना है हाइट, और यह h अपॉन 4 और यह 1 अपॉन √3 होता है, h अपॉन 4 होता है, h अपॉन सॉरी 4 नहीं, h अपॉन y ना, 4 क्यों मैं बोल रहा हूँ, y नहीं है, y ना, मैं 4 समझ रहा था। अब यहाँ से y इज इक्वल टू h अपॉन √3, ये दो इक्वेशन आ गए। अब इस दो इक्वेशंस को तुमको अच्छी तरीके से सॉल्व करने आता है, तुम सॉल्व कर लो। इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चा पार्टी पेपर में आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को मत छोड़ना। और मैं बार बार इसलिए छोड़ देता हूँ, सॉल्यूशन लास्ट में नहीं करता हूँ कि तुम जाकर प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, दोबारा खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा फायदा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और यह क्वेश्चन बच्चा पार्टी तुम लोगों का होमवर्क है, अगर ना बने तो बताना, डिस्कस करेंगे हम फिर से। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई a man observes two cars on the opposite side of the tower with the angles of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the car. तो यार ये क्वेश्चन करना, अगर नहीं हो तो बोलना, कमेंट करना, मैं डिस्कस कर दूंगा। और मेरा फिर से मैं यार एक ही बोलूंगा कि थोड़ा सपोर्ट करो। पिछले प्रीमियर लेक्चर में बच्चे कम थे, 2 ही 3 देख रहे थे यार, जितने लाइव में देखते थे उतना तो देखो, तुमको वही कंटेंट मैं दे रहा हूँ जो कंटेंट मैं लाइव में देता था। थैंक यू सो